मेरे प्रिय मित्रगण, आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल भारत प्यारा जग में नारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। अभी आपने देखा होगा कि चैंपियन ट्रॉफी में जब भारत की विजय हुई तो देश भर में उल्लास का माहौल था। एक तरह से उत्सव मनाया गया था। रात को ही पटाखे छोड़े गए थे। कहीं बाइक रैलियां निकाली गई। लेकिन उसी दौरान देश के कई हिस्सों में बवाल हो गया। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के महू, इंदौर जिले के महू। महू इसलिए भी प्रसिद्ध है कि महू वह स्थान है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको संविधान का रचयिता माना जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू। इसलिए जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, न्यूज़ देखा, तो मेरे मन में सवाल उत्पन्न हो गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्लिमों के बारे में क्या कहा था। आखिर मुस्लिम लोग क्यों भड़क जाते हैं अगर मस्जिद के सामने संगीत बजाया जाता है। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में जो बातें कही गई हैं उसके आधार पर राहुल ए शास्त्री ने, डॉक्टर राहुल ए शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है अंबेडकर ऑन नेशनलिज्म एंड इस्लाम। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बाबा साहब ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि हिंदुओं की जो कमजोरी है उसका फायदा उठाने में मुस्लिम सबसे आगे रहे हैं। यानी जो परंपरा मुस्लिमों की नहीं है, उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं के विरोध में वो परंपरा शुरू कर दिया। इसका उदाहरण उन्होंने गाय और संगीत बजाने को लेकर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी उस पुस्तक में लिखा था कि इस्लामिक कानून में कहीं भी नियम नहीं है कि आप गाय की बलि चढ़ाइए। अब चूंकि हिंदू गाय को माता समझते हैं, इसलिए जानबूझकर गाय की बलि मुस्लिम चढ़ाते हैं। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि किसी भी मुस्लिम देश में मस्जिद के सामने संगीत बजाने में कोई मनाही नहीं थी, लेकिन हिंदुओं की परंपरा रही है कि वो बड़े धूमधाम से अपने त्योहार को मनाते हैं, अपनी खुशी को मनाते हैं। तो उनके विरोध में मुस्लिमों ने मस्जिदों के सामने संगीत बजाने की मनाही कर दी। अब चूंकि ढोल नगाड़े के साथ, उछल कूद के साथ महू के मस्जिद के सामने से होकर जुलूस निकल रहा था, तो ये मुस्लिम भाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बवाल कर दिया, गाड़ियां फूंक दी, आगजनी की। 13 लोग उसमें घायल हो गए। तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और समझ में नहीं आता कि हमारे देश की विपक्षी नेता बजाय इसको सकारात्मक दृष्टि से देखने के, इसको डिफेंड कर रहे हैं कि आखिर वहां पर क्यों गया जुलूस। अरे भाई, मस्जिद हो या मंदिर, उसके सामने की जो सड़क होती है वो तो सार्वजनिक होती है। उस पर कोई भी उत्सव मना सकता है। मंदिर के सामने आप जाइए, जो कुछ आपको करना है आप कीजिए। उसी तरह से मस्जिद के सामने भी अगर कोई संगीत बजाना चाहता है तो उसको बजाने दीजिए। मैं समझता हूं कि किसी तरह का हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर सह अस्तित्व की भावना नहीं है। यह बहुत गलत बात है। वैसे बहुत अच्छी बात है कि बहुत से मुस्लिम संगठन के लोगों ने इसकी
आलोचना की, और ये एक अच्छा संकेत है कि बहुत से मुस्लिम जागरूक हो रहे हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। यही बात इस समय मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मेरे मन में मुस्लिम समाज के प्रति कोई इलविल नहीं है। मैं तो सिर्फ उन समाज में सुधार की बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हिंदू समाज में सुधार होता रहा है, हम अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करते रहे हैं, उसी तरह से वो अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें। बस मैं यही अपील मुस्लिम समाज से करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों से विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।